पॉलिटिक्स का यानी सियासत का पार्ट 2 शुरू हो गया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि फ्रांस की एक मैगजीन मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली कंपनी ने साल 2007 से 2012 के बीच सुशेन गुप्ता नाम के एक मिडलमैन को कमीशन के तौर पर करीब 65 करोड़ रुपए दिए। यह कमीशन इसलिए दिया गया ताकि यह सौदा कंपनी को मिल जाए। अब भारतीय जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है कि सुशेन गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड वाले मामले में भी शामिल था। ऊपर से यह पैसा मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान दिया गया, यानी साल 2007 से 2013-14 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो बीजेपी का सीधा आरोप है कि यह कमीशन का पैसा गांधी परिवार तक गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि सुशेन गुप्ता के बीजेपी नेताओं के साथ, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ गहरे रिश्ते हैं। आज पवन खेड़ा ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, इसलिए सरकार ने सुशेन गुप्ता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, सरकार चुपचाप बैठी रही। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राफेल का कमीशन खोर कौन। आज का आर पार इसी पर। राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था। कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 40%। उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुशेन गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुशेन गुप्ता पर नहीं होती। और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। ये सुशेन गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है, ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको अगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुशेन गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है। आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन। ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। देयर वाज अ डील विद इन एवरी डील। मोदी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके एंटी करप्शन, नो करप्शन क्लॉज क्यों हटवाया? और अब आर पार में वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि राफेल की सियासी उड़ान का विश्लेषण क्या है। साल 2017 महीना नवंबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया हेड, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोटाले का आरोप लगा, कहा राफेल का घोटाला हुआ है। सबसे पहले तूफान वहां से खड़ा होता है। फिर 20 दिसंबर 2018 को राहुल गांधी ने एक बड़ा नारा दिया कि चौकीदार चोर है, यह नरेंद्र मोदी के लिए बोला गया। उसके बाद 14 दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर सरकार को क्लीन चिट दे दी, बड़ा ऑर्डर आया वो। उसके बाद फरवरी से मई 2019 के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव में कांग्रेस ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाया। हर रैली में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई देश भर के अंदर, जिसमें कहा गया कि राफेल में गड़बड़ हुई है, राफेल में चोरी हुई है। उसके बाद 23 मई 2019 जब नतीजे आए तो कांग्रेस का कैंपेन ध्वस्त हुआ, बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी हुई। और जब राहुल गांधी कह रहे थे चौकीदार चोर है, तो नरेंद्र मोदी ने और पूरी बीजेपी ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया। उसके बाद नवंबर 2021 बीजेपी का आरोप, राफेल के नाम पर गांधी परिवार ने कमीशन लिया। यह बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसका पलटवार करते हुए कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जंग आज हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए कई धुरंधर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पवन खेड़ा हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। आप दोनों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, बिना लाग लपेट के शुरुआत आपसे करता हूं। 60 सेकंड का समय आपके पास है, 60 सेकंड का समय पवन खेड़ा के पास होगा। दो बातें बड़ी अहम है। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट
जिसका जिक्र आज संबित पात्रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही थी। लेकिन एक सवाल जो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, सुषेण गुप्ता के ईडी ने जो दस्तावेज बरामद करे थे सुषेण गुप्ता के पास से, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सीधा सवाल पहला आपसे ये, क्यों नहीं हुई है उस पर कार्रवाई अभी तक? देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो जो सवाल आज देश पूछ रहा है और जो मीडिया पार्ट रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, जो घूसखोरी हुई वो खानदानी जो घूसखोर है ना, उन्होंने ही करी है दोबारा। 2007 से 2012 तक 65 करोड़ रुपए की घूस दी गई। तो किसको दी गई? सरकार किसकी थी? कांग्रेस और यूपीए की थी। दूसरी बात, सुषेण गुप्ता की नजदीकियां किस परिवार से है आप बताइए? सुषेण गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई किस सरकार ने करी? भारतीय जनता पार्टी ने करी। गिरफ्तारी हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। चार्जशीट फाइल हुई ऑगस्टा वेस्टलैंड में वीवीआईपी चॉपर। उस वक्त वीवीआईपी कौन था? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। और कार्रवाई करी हमने। तीसरी बात, आज सवाल यह पूछने वाला है अमीर जी नहीं कि जो मुझे पता एनडीए है की गौरव जी, मुझे पता है सवाल क्या पूछना है, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है, उसी मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के अंदर यह लिखा गया है कि ईडी ने कुछ दस्तावेज जब्त करे थे सुषेण गुप्ता से। उन 2018 के अंदर, उसी मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि मैं पूरी रिपोर्ट को पढ़ के आया हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में यह भी है कि साल 2007 से जब यूपीए का शासन था 2012 तक कमीशन दी गई, पैसा दिया गया। मैं सवाल पूछ लूंगा पवन खेड़ा से, लेकिन पॉइंट यह है कि उसी मीडिया रिपोर्ट में ईडी ने कुछ दस्तावेज जब्त करे थे। उन दस्तावेज के आधार पर क्या कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है? क्या कोई कार्रवाई हुई है? मेरा सीधा सवाल आपसे यह है गौरव भाटिया। बिल्कुल अमीर जी, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लेता तो शायद आपके लिए भी एक सार्थक चर्चा हो जाती। मैं क्या कहना चाह रहा था, ये जो राफेल की डील है ना, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है नरेंद्र मोदी जी के शासन में, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाई। 2019 में यह चुनावी मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, जनता ने मुहर लगा दी और सीएजी ने मुहर लगा दी। अब आपकी बात करते हैं। जी। आपने कहा ईडी ने क्या कार्रवाई करी है। ये जो सुषेण गुप्ता आज हवालात में है, जेल की सलाखों के पीछे है, ये जो छापा पड़ा है, दस्तावेज बाहर आए हैं, ये तो आप भी मानेंगे ना अमीर जी, ये एनडीए की सरकार में ही है। अब मैं सीबीआई नहीं, मेरा वही तो सवाल है गौरव, ईडी ने कार्रवाई करी, ईडी ने पेपर जब्त करे, उसके बाद क्या कोई कार्रवाई हुई? मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं। आप कमीशन वाले मामले पे कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि जो ईडी ने पेपर जब्त करे वो 2018 में पेपर जब्त करे, जिसके अंदर कहा गया कि ये बहुत ही सनसनीखेज पेपर है। ये जी, यही सवाल है मेरा। बिल्कुल, बहुत देखिए, आज जनता ये मांग रही है कि ईमानदार मोदी सरकार इन भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे सड़ाएगी, उनको पता चलेगा कि कानून का डंडा कितनी तेज लगता है। यही आपके सवाल की मूल भावना है। और मैं आपको ये कह सकता हूं, सुषेण गुप्ता, मेरा सवाल ये है कि सुषेण गुप्ता जी पर क्या कोई कार्रवाई हुई है उसके बाद से, या फिर मैं बीच में नहीं बोल रहा गौरव, मैं सवाल पूछ रहा हूं अपना। देखिए गौरव, आप नाराज हो रहे हैं, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं सुषेण गुप्ता पर। मेरा सीधा सवाल है, जब ईडी कह रहा है कि 2018 में कागज जब्त किए गए थे, कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव पेपर्स थे जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल थे, अगर इस तरह के पेपर मिले हैं तो इसके बाद क्या कार्रवाई हुई है उस व्यक्ति के ऊपर? ये तो देश भी जानना चाहेगा, इसमें हर्ज क्या है? बिल्कुल जी सर। अब अमीर जी, अगर आप मुझे 1-1.5 मिनट का समय दे दें, आपको पहले भी मैंने 2 मिनट दिया, आपको मैं 40 सेकंड और दे देता हूं। बोल दीजिए गौरव जी, प्लीज। थैंक यू जी सर, थैंक यू। देखिए, मैंने आपको कहा, असूलन हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी जिसने भ्रष्टाचार किया वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, जैसे सुषेण गुप्ता वीवीआईपी चॉपर स्कैम में। दूसरी बात, क्या मैं एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में यह जानकारी टीवी पे देने में सक्षम हूं कि ईडी और सीबीआई इस मामले में ये दस्तावेज जो पाए हैं क्या कर रही है? मैं नहीं सक्षम हूं। As per my information, no FIR is registered as such. As per my information, हो सकता है
आपके Can पास I- ज्यादा can I जानकारी हो, respond, please? लेकिन एज पर अभी इस पूरे मामले पर सुशैन गुप्ता के पास जो कागज निकले थे Okay. उस पर कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। अब मैं आपको एक विधिक चीज बताता हूं जो जी। आपके लिए बड़ी काम आएगी। अमीर ठीक। जी सुनिए ध्यान से। जी जी जी। जब ये दस्तावेज जब्त किए गए और वीवीआईपी चौपर में विवेचना चल रही है, 5 चार्जशीट फाइल हुई। अगर किसी अपराध के मामले में विवेचना के दौरान ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि एक और अपराध हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी जांच हो सकती है। ये हमारी विधिक कार्रवाई होती है। लेकिन सीबीआई के पास ये दस्तावेज है या नहीं है, इसके लिए मैं आपको टीवी पे कोई उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं। ठीक है। हाँ, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं और डंके की चोट ठीक पे है। कह सकता हूं। अब मैं पवन खेड़ा करूं कर तो पवन खेड़ा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि इस पूरी मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में कैटेगोरिकली लिखा गया है कि साल 2007 से 2013 के बीच में, अगर मैं सही हूं तो माफ करिए, 2007 से 2012 के बीच में इस बिचौलियों को रिश्वत दी गई सुशैन गुप्ता नाम के। यह शासन तो आपकी सरकार का था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और AK एंटनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे उस काल के अंदर, और प्रणब मुखर्जी दादा भी रहे इस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर। व्हाट यू हैव टू से? बिल्कुल अमीश भाई, मीडिया पार्ट पर ही अगर सारी बात है तो चलिए उसी पर मैं भी अपने आप को केंद्रित करता हूं। मीडिया पार्ट ने मार्च में क्या कहा था? सुशैन गुप्ता को दसॉल्ट ने सन 2000 में कमीशन देना शुरू किया। किसकी सरकार थी? वाजपेयी जी की। तो क्या आज हम खड़े होकर यह कह सकते हैं कि वाजपेयी जी की सरकार भ्रष्ट थी? यह क्या बात हुई भाई? क्विड प्रो को भी तो होना चाहिए कि कमीशन ली किसी ने किसी कंपनी से, तो सरकार का उसमें कोई क्विड प्रो को था? सरकार ने कोई काम किया उस कंपनी का या नहीं किया? वाजपेयी जी की सरकार ने, मुझे नहीं लगता उसमें कोई काम किया था, लेकिन इसको कमीशन करोड़ों रुपए उस वक्त भी मिले थे 2000 से 2004 के बीच में। ये मीडिया पार्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एग्रीमेंट भी है, सब कुछ है, और एक एक एंट्री है कि अटल जी की सरकार के वक्त कितना पैसा इसको किस तारीख को, ये मीडिया पार्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। नंबर 2 जो महत्वपूर्ण है वो उस विषय पर आते हैं सीधे सीधे। 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने सीबीआई को सुशैन गुप्ता की भूमिका पर कुछ कागज दिए थे कि राफेल में इनकी भूमिका हुई है, राफेल ने इनको भुगतान दिए हैं, ये रहे कागज। ये था 11 अक्टूबर 2018 को। 10 दिन के अंदर अंदर, 11 दिन के अंदर अंदर 23 अक्टूबर को सीबीआई के डायरेक्टर का तख्ता पलट कर दिया जाता है। आधी रात को उनको हटा दिया जाता है। उनके कार्यालय पे दिल्ली पुलिस की रेड होती है। ये मोदी जी करवाते हैं। जांच का आदेश नहीं है। 36 महीने हो गए ये कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच होगी। 36 महीने हो गए, न राफेल पे कोई जांच बैठाई, न राफेल कंपनी, दसॉल्ट कंपनी पर कोई सवाल उठाए इन लोगों ने, न सुशैन गुप्ता को इस प्रकरण में कोई भी एफआईआर हुई। नंबर 2, 26 मार्च जो आपने भी हवाला दिया, 26 मार्च 2019 को ईडी की रेड हुई किसी और प्रकरण में सुशैन गुप्ता पर। क्या क्या कागज बरामद हुए? 2015 में 10 अगस्त को जो इंडियन नेगोशिएशन टीम के मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे कि राफेल पे जो विमान है उस पे इतनी कीमत हमें देनी चाहिए। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, अति गोपनीय कागज। नंबर 1। नंबर 2, अरुण जेटली को जो पत्र लिखा था यूरोफाइटर ने, अति गोपनीय पत्र था, वो सुशैन गुप्ता के यहां बरामद होता है। और नंबर 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है, अमीश देवगन जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, 24 जून 2014 का एक नोट सुशैन गुप्ता लिखता है डसॉल्ट को कि मैं इस केंद्रीय नेतृत्व से आपकी मीटिंग करवा सकता हूं। ये सब बरामद हुआ। ठीक है, मैं डर के मारे मोदी जी बैठ गए। मैं मीडिया आपने जो बोला 36 महीने सीबीआई के पास, उसका जवाब गौरव भाटिया देंगे, लेकिन मेरे दो सवाल है, उसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये जो सुशैन गुप्ता से थे, ये पूरी की पूरी डील मोदी सरकार में कर रहे थे, लेकिन ये कमीशन 2007 से 2012 के बीच में क्यों ले रहे थे जब शासन आपका था? बता। बहुत अच्छा अमीश जी, हमने तो आपको उसी मीडिया पार्ट के कागज सामने रख दिए कि यह पैसे लेकर कागज दसॉल्ट को दे रहा था मोदी जी की सरकार। मोदी जी के रक्षा मंत्रालय से कागज जा रहे थे, 2015 के कागज थे, 2014 इनकी सरकार बनने के बाद के नोट थे। हमारे वक्त का कुछ बता दीजिए क्या दिया उसने। हम तो अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं अमीश भाई, रिश्वत हमने खाई, जांच से मोदी जी डर रहे हैं, हमें बचाने के लिए जांच नहीं कर रहे क्या? इतना बड़ा दिल हो गया मोदी जी का?
कि रिश्वत हमने खाई, कमीशन हमने खाई और मोदी जी जांच नहीं कर रहे। ना उनकी ईडी पिछले 2 साल से जांच कर रही है, ना उनकी सीबीआई पिछले 36 महीने से जांच कर रही है, ना हमारी जेपीसी की मांग मान रहे हो। ठीक है, क्यों साहब, हमें बचाने के लिए आपने क्या ठेका ले रखा है? गौरव भाटिया, अगर रिश्वत इन्होंने खाई तो जांच से आप क्यों बच रहे हैं? ये पवन खेड़ा का आरोप है। अमीर जी, अगर शब्द मत लगाइए। ये लोग जो है ना खानदानी चोर है, तभी मचाए शोर। खानदानी चोर मचाए शोर। देखिए, ये इस तरह की बातें मैं अभी इनसे से एक ही आपके बात अपने शो में ना करें तो अच्छा रहेगा। तथ्यों पर बात करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हम भी तड़ी पार और ये सब ले आएंगे, हम भी नए नए प्रकरण पुराने उठा लेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप तथ्यों पर रहिए, नहीं तो चोर कौन है हम बता देते हैं अभी। सबसे बड़ा चोर जो है इस देश का प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा चोर। और सुनिए, नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। अब अगर इस तरह की भाषा होगी तो अमीश जी ये सुनिए, यही मीडिया पार्ट, यही मीडिया पार्ट ने क्या कहा है अमित शाह के लिए, यही मीडिया पार्ट अमित शाह के लिए क्या कह रहा है कि सुषेण गुप्ता के संबंध अमित शाह से हैं। अमित शाह से सुषेण गुप्ता के संबंध है, ये मीडिया पार्ट कह रहा है। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। अमीश देवगन जी जवाब दिलवाइए, अमित शाह से क्या संबंध है, क्या संबंध है अमित शाह से सुषेण गुप्ता के? ये मीडिया पार्ट कह रहा है कि सुषेण गुप्ता के संबंध अमित शाह से है। राहुल गांधी ये उठक ने बैठक झूठ बोला कि हर कोई जानता है। पकड़ के मोदी जी को उठक बैठक सोनिया लगवाएगी मम्मी, जनता। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो सुप्रीम कोर्ट। मैंने गलती कर दी। 51 साल का परिपक्व बालक हूं मैं, मुझसे गलती हो जाती है कभी कभी, गलती से मिस्टेक हो गई। और मवालीगिरी मत करने दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि बहस को तथ्यों पे आधारित रहे। अब मैं उत्तर दे दूं। अच्छा ठीक है, बहस को तथ्यों के आधार पे अपने अपनी टर्न पे बोले, तथ्यों पे आधारित बहस को रखे। अगर अनर्गल बातें होंगी तो मुझे नहीं लगता। इस तरह की बकवास सुनने में नहीं बैठा, माफ कीजिएगा। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। आप दोनों अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक सेकंड गौरव जी सुनना चाहते हैं तो गौरव भाटिया, नहीं, सबसे बड़ा चोर, चोरों का। अब आपने भी बोल दिया चोर पवन जी, अब आपने भी बोल दिया, उन्होंने भी बोल दिया। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पवन खेड़ा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। गौरव भाटिया, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अच्छा ठीक है, देखिए ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। गौरव भाटिया, सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर गड़बड़ हुई है यूपीए के शासन काल के अंदर, तो अब जांच क्यों नहीं हो सकती? पॉइंट, इसका जवाब 40 सेकंड के अंदर। देन पवन खेड़ा 40 सेकंड। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। सुनिए अमीर जी, 40 सेकंड अगर आप दे रहे हैं तो वो भी रख लीजिए, मुझे समय चाहिए होगा तथ्यों के आधार पे उनकी बात का उत्तर देने का। आप दीजिए अपनी बात, बीच में ना बोले जी, बोलिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, 2 भाग में मैं राफेल की जो डील है उसको बांट देता हूं। पहला, जो एनडीए ने करी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुई, आज राफेल वायुसेना में शामिल हो गए हैं, ठीक है। दूसरी, जो यूपीए खानदानी चोरों की सरकार ने प्रयास किया कि अपनी कमीशन सेट कर ले, कर नहीं पाए। पवन जी ने कहा इस पे जांच होगी, डंके की चोट पे कहता हूं, जिसके दूल्हा जो है नरेंद्र मोदी है, इस चोरों की बारात के दूल्हे नरेंद्र मोदी हैं। बोलिए खेड़ा साहब, बर्दाश्त करूंगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? नरेंद्र आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ऐसे चर्चा कैसे हो पाएगी? बीच में क्यों बोल रहे हैं आप बताइए मुझे। अच्छा, मैं रूल सेट करता हूं। देखिए, मैं निवेदन कर सकता हूं आप दोनों मेहमानों से, शब्दावली को सही, शब्दों को सही चयनित करके बात को रखे, अपनी बात को रखे। एक सेकंड। पवन खेड़ा, आपने अपने विषय को रखा। पवन खेड़ा, आपने अपने विषय को रखा। देखिए, इसको फैक्चुअली डिबेट को रखना चाहिए। गौरव भाटिया, अपनी बात को कंप्लीट करिए। गौरव भाटिया, देन पवन खेड़ा, मैं आपके पास। देखिए, अब सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे। थैंक यू। सिर्फ फैक्ट्स पे बात करते हैं। इन्होंने कहा 11 अक्टूबर 2018 मॉरिशस का कोई पत्र बताया, सील्ड कवर में पेपर दिए गए हैं। आप मुझे बताइए अमीर जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया? 14 दिसंबर 2018। और सरकार ने सील्ड कवर में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सब रखा, और सर्वोच्च न्यायालय ने एनडीए की डील के लिए कहा पूरी पारदर्शिता है जी, और प्राइसिंग महंगी नहीं है, और ये सही डील है। अब आप मुझे बताइए सील्ड कवर में क्या था? ये मैं तो नहीं जानता हूं, पवन खेड़ा जानते हैं क्या कि ये दस्तावेज नहीं रखते? ठीक है। दूसरी बात, ये तथ्यों की कर लेते हैं। क्या ये तथ्य नहीं है
कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा एनडीए की डील ठीक है, लेकिन 10 साल में यह घोटालेबाजों की सरकार, एक रफेल जहाज, क्या ला पाई भारत? और सुनिए, 42 स्क्वाड्रन होते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, 33 हो गए थे। ये 10 साल तक क्यों नहीं ला पाए? ठीक है, जवाब देखिए अब पवन खेड़ा की बारी है। अब गौरव भाटिया होल्ड ऑन। पवन खेड़ा, देखिए राफेल जहाज आपके शासनकाल में तो आया नहीं। मोदी सरकार ने ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करी, इसमें बिचौलिया आ कहां से गया? क्योंकि बिचौलिया तो कोई था ही नहीं इन्वॉल्व। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अब डील हुई तो बिचौलिया कहां से बीच में आ गया? और जो बिचौलिया आया उसने पैसे 2007 से 2012 के टाइम के बीच में लिए जब आपका शासन था। जवाब गौरव होल्ड ऑन। पवन जी नहीं, मैं तो आपको बताया ना, 2000 से लेकर 2004 में करोड़ों रुपए लिए। तो इसका मतलब क्या अटल जी भ्रष्ट थे? क्या बोलना चाह रहे हो आप? ये बोल रहे हो आप अमीश देवगन अपने शो पे कह रहे हो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया था। 2000 से 2007 से 2012 की बात करो पवन जी। तो क्यों ऐसी बात करते हो? नहीं, क्यों उससे पहले की क्यों नहीं कर रहे? वो भी मीडिया पार्ट है। मीडिया पार्ट की पिछली रिपोर्ट में उस तो आपकी सरकार ने उसकी जांच करी थी। ये क्या मतलब है? आपकी सरकार, देखिए आपकी सरकार ने उसकी जांच करी थी, तो सार्वजनिक कर दीजिए। बीच में नहीं। अब मुझे बोलने दीजिए। आपने बहुत बोला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यसभा का एमपी बना लें और उसके बाद कहे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने राज्यसभा क्यों दी? जरा बताइए जरा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 2 और जज थे, उन्होंने कुछ और कहा था। उन्होंने कहा था ओपन हियरिंग होनी चाहिए। चीफ जस्टिस नहीं माने। माफ कीजिएगा, वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, हम कुछ नहीं बोल सकते थे। आज वो चीफ जस्टिस नहीं है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं राज्यसभा में, मनोनीत सांसद। ये होता है क्विड प्रो को। अगर हमने कमीशन ली थी तो हमने क्या करके दे दिया दसॉल्ट को? जरा बता दीजिए। हमने तो कोई सौदा ही नहीं किया था। सौदा आप करें। और अमीश जी, आप कह रहे थे कि बिचौलिया आया कहां से? रक्षा मंत्रालय ने फाइल पर लिखा कि ये इंटेग्रिटी क्लॉज होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हस्तक्षेप करके वो नो करप्शन क्लॉज क्यों हटाया? क्या रक्षा मंत्रालय को नहीं मालूम था कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, इसमें नो करप्शन क्लॉज नहीं होना चाहिए? ऐसा कोई कानून नहीं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में नो करप्शन क्लॉज इज अ मस्ट। आइए, कानून के विशेषज्ञ बैठे हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं कानून। पता ही नहीं। ये इस मामले में न बोले तो अच्छा रहेगा। इनको कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं। सॉवरेंटी क्लॉज प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करके खत्म करवाया। ठीक है, जवाब पवन खेड़ा जवाब ले लेते हैं। 1670 करोड़ में। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब। चोरों की एक बारात है, उसके दूल्हे राजा है नरेंद्र मोदी, उसके बाराती नंबर 1 है अमित शाह। और मैं ये किसी कारण से बोल रहा हूं। ये मीडिया पार्ट कहती है कि सुषेण गुप्ता की सेवाएं इसलिए ली क्योंकि वो अमित शाह के करीब है। ये भी मीडिया पार्ट ही कह रही है। तो मीडिया पार्ट की आधी बात तो सुन रहे हो, हम तो पूरी बात। मीडिया पार्ट ने कहा, मीडिया पार्ट ने कहा, नहीं एक सेकंड, ये कहां लिखा है मीडिया पार्ट ने? ये मीडिया पार्ट ने कहां लिखा है वो अमित शाह की करीबी है? ये लो, मैं पढ़ के बताते हूं। मैं सुना, मैं अभी सुना देता। हाँ प्लीज। तारीख है 7 मार्च 2021। सुन लीजिए, अब आपने पूछा है तो सुन लीजिए। Thales had engaged Gupta services to woo Modi's Hindu nationalist BJP party. Sushen is on good terms with President of BJP Amit Shah, the Finance Minister Arun Jaitley and the head of the Indian Air Force Arup Raha. ये रहा मीडिया पार्ट का वो कागज, 7 मार्च 2021 का कागज। हम भी कागज लेके बैठे हैं अमीश देवगन जी, बिना कागज के हम भी नहीं बोलते हैं। जांच होनी चाहिए या नहीं? अब आप बताइए। अब मैं बोलूं, अमित शाह का नाम है या नहीं है? सामने लिखा हुआ है या नहीं लिखा? देखिए अमित जी, पहली बार ऐतिहासिक डिबेट इस तरह की हो रही होगी जहां चोर कह रहा है कि जांच होनी चाहिए या नहीं। और मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, कांग्रेस के समय में जो घोटाले हुए, बाराती नंबर 1 अमित शाह है या नहीं? आपने भी बोला, आपने भी सब कुछ बोला। नाम है नरेंद्र मोदी। चोरों की बारात। अब पवन जी अभी गलत के दूल्हे राजा नरेंद्र मोदी हैं और बाराती नंबर 1 अमित शाह है। ये पवन जी हो गया। अब आप उनको बोलने दीजिए ना, उनकी टर्न है। गौरव भाटिया बोलिए। किसका ठीक है किसका ठीक नहीं है, जनता देख रही है। बोलिए गौरव भाटिया, अपनी बात को कंप्लीट करिए। हाँ, देखिए आज इनके तथ्यों को मैं जरा काटते हुए उजागर करता हूं, किस तरह से ये लोग, सब लोग, केवल जो राहुल गांधी कहते हैं झूठी सही तो भी उसे मान लेते हैं। पहली बार इंटेग्रिटी क्लॉज की इन्होंने करी। इनको ये जानकारी नहीं है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में इंटेग्रिटी क्लॉज नहीं होता है। यही परंपरा रही है। चुनौती देता हूं, दिखा दें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में इंटेग्रिटी क्लॉज हो। दूसरा, सॉवरेन गारंटी क्लॉज,
जब यूपीए की सरकार रही, अमेरिका और रूस से इन्होंने जो समझौते किए थे उसमें सॉवरेन गारंटी का क्लॉज था क्या? ये भी बता दे मुझे, मैं उदाहरण दे दूंगा नहीं था। तीसरी बात, इन्होंने देखिए क्या तथ्य दिए। इन्होंने कहा, सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि बीजेपी ने किया इसलिए हमने किया। अरे बीजेपी कैसे करेगी? बीजेपी तो वो पार्टी है जो देश के प्रति समर्पित है। 2006 में एसक्यूआर सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट आई, 2007 से लेके 2012 तक। अमीर जी गलत बात, छद्म राष्ट्रवादियों तथ्यों पर बात करो। अमीर जी गलत बात, छद्म राष्ट्रवादियों तथ्यों पर बात करो, तो आप आगे इनको चुप करा लीजिए, यहाँ वहां की बातें नहीं। बीजेपी वो पार्टी है, तथ्यों पर ही बता रहे, चुप रहिए। यहाँ मवाली बन के मत बात करिए, मवाली मत बनिएगा मेरे साथ, वरना जहां बैठे हैं वही समझ में आ जाएगा। कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं ना प्रवक्ताओं की। ये बीच में हाथ हिलाना बंद करो, खानदानी चोरों के प्रवक्ता, गलत बात है ये। अमीश देवगन जी, आप जहां कहीं हैं, इस बंदर को कहिए हाथ ना हिलाए। ये तरीका ठीक नहीं है, ये कोई धमकी नहीं देंगे। हिम्मत है तो बताइए, क्यों ऐसा है कि अगर डिफेंस डील होगी तो गांधी परिवार को रिश्वत जाएगी? बोफोर से लेके वीवीआईपी चौपर में, टेट्रा ट्रक में, क्यों? कितनी कमीशन खाओगे? पेट नहीं भरता तुम्हारा? जालिमों, गरीबों का रुपया खाते हो, जालिम कहीं के। सुषेण गुप्ता से क्या मैं जवाब दूंगा अगर सुनने की क्षमता है। कार में उंगली डालो, साफ करो, जवाब सुनो। चोरों की बारात के बाराती कार में उंगली डालो, साफ करो, जवाब सुनो। तथ्यों पे अगर हिम्मत है, पूछे हम कि आपके दूल्हे राजा हिम्मत है तो सुनो। अमीर जी, दूल्हे राजा चोर समय मेरा था, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? दूल्हे राजा चोर है, दूल्हे राजा के बाराती नंबर अरे भैया, अच्छा ठीक है, 51 साल का दूल्हा बनना चाहता है। एक सेकंड, देखिए पवन खेड़ा, देखिए पवन खेड़ा जी, गौरव भाटिया जी, देखिए मेरा निवेदन है कि आप दोनों बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं अपनी पार्टियों के, अपने अपने वक्तव्य को अपनी अपनी टर्न पे रख लीजिए। हो सकता है कुछ बातों से आप सहमत ना हो। आपने भी अमित शाह का पवन खेड़ा नाम लिया, आपने भी एक कागज दिखाया, देखिए इसमें अमित शाह का नाम है। उस कागज की जानकारी आपने भी नहीं दी, वो कागज आपके पास कहां से आया क्या नहीं आया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अपनी अपनी टर्न पे दोनों अपनी बात को रख ले। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, देन पवन जी मैं आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संगीत रागी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक सेकंड सुन लीजिए अमीश जी, एक सेकंड एक बात सुन लीजिए अमीश जी, एक बात सुन लीजिए 5 सेकंड में मेरी एक बात। हाँ बोलिए खेड़ा साहब। अगर एक भी शब्द मेरे नेतृत्व के खिलाफ, ये एक भी शब्द मेरे नेतृत्व के खिलाफ गलत होगा, फिर चर्चा नहीं कर, एक भी शब्द, प्लीज, ये गलत है। एक भी शब्द मेरे नेताओं के खिलाफ अगर ये बोलेंगे, अरे उन भ्रष्टाचारियों की शान है क्या? आप भी और तथ्यों पे बात करोगे। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल में बाहर है, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल में बाहर है। देखिए अगर आप लोग इतने टॉलरेंट नहीं होंगे कि एक दूसरे की बात को आप सुन पाए तो सदन में कैसे जाइएगा? सदन के अंदर तो इस तरह की किस तरह सारी बातें होती हैं, वहां पे सुनना पड़ता है सबको। आप दोनों मैच्योर स्पोक्स पर्सन हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक दूसरे को उतनी शालीनता से सुनेंगे, लेकिन अनकंट्रोलेबल हो रहा है मेरे लिए भी ये, जिसमें एक कोई दूसरे व्यक्ति की बात ही नहीं सुनना चाह रहा। ओके गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन पवन खेड़ा मैं आपका रुख करूंगा। अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे साथ प्रोफेसर रागी भी जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया। हाँ देखिए, ये तथ्य है और ये सवाल पूछिएगा पवन खेड़ा से अगर चिल्लाए ना तो। पहली बात, 2006 में राफेल लाने की ये जो मुहिम थी यूपीए की, ये शुरू हुई। सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट मांगी गई, तभी 2007 से लेकर 2012 तक ये घूस दी गई 65 करोड़ की। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ। मैं चुनौती देता हूं, क्या आपका मापदंड यह है कि आप 2007 से 12 तक ये नहीं बता रहे कि घूस क्यों मिली, लेकिन आप ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार में हुआ? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए दे दिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कहते हो ओपन हियरिंग, इनको ये भी नहीं जानकारी है अमीर जी कि चीफ जस्टिस होता है और 3 जजेस में से तीनों जजेस ने मुहर लगाई थी फैसला देके कि एनडीए की डील देश के हित में है। ओपन कोर्ट की बात करते, रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में सुनी गई थी, इनको यह भी नहीं पता। और अंत कर रहा हूं, सुषेण गुप्ता को पकड़ा किसने? ठीक है गौरव, जेल में गौरव आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। आपने पवन खेड़ा अब आपके समय है 40 सेकंड। मैं आपने क्योंकि चीफ जस्टिस पे भी, फॉर्मर चीफ जस्टिस पे भी आरोप लगा दिया, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट पे आरोप है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आरोप
फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आरोप नहीं जी है, नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट जी पे नहीं। आरोप है कि जी नहीं। सुप्रीम जी वहां पर नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं देखिए था। आप भी जानते हैं जब सुनवाई बिल्कुल होती है नहीं था। 3 बेंच जज बिल्कुल सुनवाई नहीं था, करती है, बोल दिया। तो ये आप- सभी जजेस आपको पे जो आरोप कहना है। आपने कह दिया, आप मेरी सुन लीजिए। एक सेकंड आपने पॉइंट मेरी बात पॉइंट नंबर 2 जिस शासन के अंदर रिश्वत देने का आरोप लग रहा है उस शासन के अंदर सरकार आपकी थी, लेकिन आप कह रहे हैं उनके साथ तो हमारे साथ तो कोई लिंक नहीं था जब रिश्वत मिल रही थी, लेकिन जब रिश्वत नहीं मिल रही थी तो अमित शाह के साथ लिंक था। तो अब बताइए कैसे बात गले उतरेगी ये? वाह क्या बात है। ये किसने कहा रिश्वत नहीं मिल रही थी? यही मीडिया पार्ट कह रहा है 2017 में 1 मिलियन यूरो क्यों आए, जरा बताइए। आपको वही तारीखें याद आती हैं। और अटल जी की बड़ी तारीफ उनकी सरकार की कर रहे थे। अटल जी नहीं रहे, हम पूरे सम्मान के साथ उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अटल जी की ही सरकार में बंगारू लक्ष्मण जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए कैमरा में पकड़े गए थे या नहीं पकड़े गए थे? उनको हटाना पड़ा या नहीं हटाना पड़ा? तो इसलिए ज्यादा तारीफें मत करिए, लफाजी अपने घर पे करा करिए। गौरव भाटिया जी यहां मत करिए, क्योंकि यहां सबकी असलियत मैं खोल दूंगा, दूल्हे राजा की भी और जो बाराती इन चीफ है अमित शाह उनकी भी। आप मेरे नेतृत्व के खिलाफ बोलेंगे एक शब्द तो 10 शब्द मैं तो तथ्यों के साथ बोलूंगा। ये 2017 में मीडिया पार्ट कहता है कि सुषेण गुप्ता ने कमीशन ली, दसॉल्ट ने दी। बताइए किसकी सरकार थी? आपकी सरकार की। ईडी के पास वो कागज जिसमें सीधा दूल्हे राजा के खिलाफ लिखा जा रहा है। तभी तो आप जांच से डर रहे हैं, जांच से आप डर रहे हैं। हम तो तैयार हैं, हम तो कह रहे हैं जांच हो। 5 साल से हम चिल्ला के कह रहे हैं जांच हो। आप जांच से बच क्यों रहे हैं? क्योंकि दूल्हे राजा को बचाना है, क्योंकि बाराती को बचाना है, अमित शाह को बचाना है, मोदी जी को बचाना है। और मैं वापस से कह रहा हूं, आज वो चीफ जस्टिस नहीं है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत सांसद है। मेरा पूरा अधिकार है, मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। प्लीज अरे छोड़िए, इतना बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं देखा, जो खुद जाके फ्रांस में सौदा करके आए। 526 करोड़ का विमान 1670 में खरीदे। इससे ज्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं देखा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी देखिए पवन जी, एक आप कहते हैं ओपन कोर्ट जनता की कोर्ट होती है। 2019 में कांग्रेस राफेल का मुद्दा लेके गई, लेकिन उस राफेल के मुद्दे का क्या नतीजा निकला वो भी हमने देखा। लेकिन प्रोफेसर रागी, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, प्रोफेसर रागी और अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ है। प्रोफेसर रागी, आरोप ये लग रहा है कि ये नए तथ्य हैं ईडी जी एक सेकंड प्रोफेसर रागी, पवन खेड़ा को भी आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले, और आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में भी ये कमीशन खोरी चलती रही है, और असल में जो पहले कमीशन मिला था उसका लिंक भी अटल जी की सरकार से है और नीचे नरेंद्र मोदी की सरकार से है, लेकिन 2007 और 2013 में कोई लिंक नहीं है। देखिए, जो भी आंकड़े आए हैं, पवन जी अपने पार्टी के बड़े प्रतिष्ठित पैरोकार हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो मान नहीं रहे हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट आई है उसमें बहुत ही साफ कहा गया है कि 2007 और 2012 के बीच में जो 65 करोड़ रुपए घूस दिए गए थे वो यूपीए सरकार के समय दिए गए थे। दूसरी बात, सुषेण गुप्ता वही व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के डील में हमेशा शामिल रहे हैं, और दुर्भाग्य से जो चॉपर गेट जो स्कैम है उसके भी वो भागीदार हैं। तीसरी बात यह है कि चॉपर गेट में ये सब कोई बहुत अच्छी तरह से जानकारी है, या पूरा देश इस बात को जानता है कि कहीं न कहीं गांधी परिवार का और जो बड़े अधिकारी हैं डिफेंस के और जो स्कैम के जो मिडिल मैन हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं ताल्लुक था। कोई ना कोई एक ऐसी चीज थी जो लिंक करता है इन सबों को एक साथ। तो मुझे लगता है कि आज बड़े उनके लिए संकट का दिन है, क्योंकि राहुल गांधी, एक और बात बहुत अजीब लगा पवन जी, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे पास आप टिप्पणी करें, बिल्कुल करें, ये आपका अपना निर्णय है, लेकिन कोई भी निर्णय होता है तो एक व्यक्ति चाहे जो कुछ भी कह ले, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यदि उस कमेटी को हेड भी कर रहा है तो उसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है, और वो यूनानिमस डिसीजन था, वो किसी उसमें डिसेंट कमेंट नहीं थे सर, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप एक ढंग से एलेज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो जजमेंट दिया था
वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ही किकबैक लेकर के जजमेंट किया था। इस प्रकार की टिप्पणी, आपकी टिप्पणियों से इस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है। मुझे लगता है इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके पवन खेरा 30 सेकंड रिबटल, देन अनुराग भदौरिया एंड गौरव भाटिया। ये तो इन्होंने अपने मन से बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने किकबैक लिया था। ये जिस जाकी रही भावना जैसी, मैं तो बीच में नहीं बोलूंगा। ये इनके खुद बोलते हैं तो शायद ज्यादा जानते होंगे मुझसे। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट इन्हें बुलाए और इस बात का खुलासा मांगे इनसे। नंबर 2, संगीत रागी जी, अगुस्ता को कल ही ब्लैकलिस्ट से किसने हटाया? फिर से व्यापार करने का अनुमति किसने दी? नहीं, बीच में नहीं संगीत रागी जी, आपने बीच में, मैं आपके नहीं बोला था। अब आप चुप रहिए, बीच में नहीं बोलिए। अच्छा ठीक है। कल ही अगुस्ता को किसने व्यापार वापस शुरू करवा दिया? वहां गए इटली, गले मिले लोगों से, बीच में नहीं इटली गए प्रधानमंत्री जी, दूल्हे राजा, लोगों से गले पड़ गए, कान में पता नहीं क्या बात हुई। यहाँ आते ही अगुस्टा वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया। क्यों हटा दिया साहब? अगुस्टा वेस्टलैंड की जांच संगीत रागी जी किसने लगाई थी? शुरू किसने की थी? मनमोहन सिंह सरकार ने, आपने नहीं की थी। और वो पूरी डील रद्द किसने की? मनमोहन सिंह सरकार ने, आपने नहीं की थी। अरे हम इस डील में, रफेल में जांच मांग रहे हैं, आप कह रहे हो हमने कमीशन ली, जांच भी हम ही मांग रहे हैं। आप जांच से क्यों डर रहे हो? इसका जवाब, नागपुर वाले तो बहुत डरते हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी से, आपसे तो मैं क्या उम्मीद करूं। लेकिन थोड़ा भी अगर निडर हैं तो कहिए ना इन्हें जेपीसी करें। जी करें। प्रोफेसर 26 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में क्यों लेकर आए? आपने अपनी बात रख लिया। मुझे सुषेन गुप्ता के, मुझे अनुराग भदौरिया की बात भी जाना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, देखिए कमीशन की बात हो रही है, इधर आरोप लग रहा है कि कमीशन जहाज में ले ली, चॉपर में ले ली, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ आरोप लगा रहे हैं कि आप तो पुलिस की भर्तियों में कमीशन लेते थे, लेकिन आप परफ्यूम लेकर आ गए। यही कहूंगा कि योगी जी के ऊपर में सुन तो ले, मैं तो यही कहूंगा कि आपके जो जितने प्रवक्ता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और खासकर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो प्रवक्ता हैं, उनमें समाजवादी इत्र उनके ऊपर छिड़किए, उनके अंदर खुशबू आएगी, मानवता की, इंसानियत के, हिंदुस्तानी के भाव आएंगे, भाईचारा का भाव जगेगा, तो डिबेट भी अच्छी होगी। और थोड़ा आपके ऊपर डाल दिया जाए तो आप भी कूल रहेंगे, तो कम से कम डिबेट अच्छी तरह करा पाएंगे। अच्छा, मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता पे भी छिड़क दिया जाए। और योगी जी पे समझ नहीं पा रहा, इधर रफेल चल रहा है, उधर से आप परफ्यूम ले आए। ये इत्र, ये भावनाओं, सुनिए, इसकी खुशबू है जो एक दूसरे को जोड़ती है, एक समाज को जोड़ने का काम करती है, समाज को आगे ले जाने का काम करती है, एक दूसरे की मोहब्बत की ये महक है, ये नफरत वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। और योगी जी पे को तो खासकर पूरा उनके ऊपर डाल दिया जाए तो कम से कम उनके अंदर जो खुशबू आएगी वो उत्तर प्रदेश के लोगों की आए, उत्तर प्रदेश के लोगों की, जो गरीब लोग हैं, परेशान हैं, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, उनके बारे में सोचें। वो आज आप अपना समाजवादी पार्टी वाला परफ्यूम लगाकर आए हैं, तभी तो समाजवादी लोग तो बहुत दिनों से लगा रहे हैं, तभी तो समाजवादी विकास की राजनीति करते हैं, एक्सप्रेसवे बना के, मेट्रो बना के। इनकी तरह थोड़ी नफरत की बात करते हैं। कब से शुरू हुई नफरत, अभी तक उनकी खत्म ही नहीं हो रही है। 5 साल हो गए सरकार चलाते हुए, कमीशन पर आप क्या कहना है? कहां बोलते रहते, उन्हें खुद नहीं पता चलता। योगी जी कह रहे हैं कि आप कमीशन लेते हैं, तो योगी जी से यही तो पूछना चाहता हूं कि योगी जी 5 साल में आपके यहां तो भ्रष्टाचार इतना हुआ कि यहां कोविड काल में भी मेडिकल इक्विपमेंट में भी आप भ्रष्टाचार कर गए, उसमें भी कमीशन खा गए। गौरव भाटिया को भी एक परफ्यूम गिफ्ट कर दीजिएगा, 10-10 लाख रुपए का कमीशन चला। और गौरव भाटिया को भी वो इत्र की एक शीशी भेज दीजिएगा। और मैं तो योगी जी से नहीं, तो योगी जी को मैं सजेशन दूंगा, योगी जी आप समाजवादी इत्र डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इत्र है कि परफ्यूम है? अरे क्या अत्याचार, ये कंफ्यूजन है। एक सेकंड, ये इत्र है कि परफ्यूम है? ये जो लॉन्च किया अखिलेश भैया ने, अखिलेश जी ने आज लॉन्च किया, ये इत्र है कि परफ्यूम है? ये इत्र है जो आप जैसी लगाएंगे आप एकदम खुशबू से महक जाएंगे, समाजवादी, हिंदुस्तानी, और आपको पता चलेगा कि आप एक दूसरे में भाईचारा क्या होता है, समाज को जोड़ने की बात करता है। गौरव भाटिया, डिबेट में चिल्लाई नहीं होगी, और ना ही कोई दल बदलेगा। सुन तो लीजिए, इत्र डालने के बाद ना कोई दल बदलेगा, ना कोई अपनी बात बदलेगा, ना कोई अपने विचार बदलेगा, और ना ही कोई समाज को तोड़ने की बात करेगा। इत्र डालते ही गौरव भाटिया, देश की बात, ठीक है, आपने अनुराग अपनी बात तो रख लिया। अब आप इत्र की सेल परचेज का काम ना करिए मेरे चैनल के माध्यम से, लेकिन गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए। ये इत्र का, आप तो पूरा इत्र का गुणगान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा, जैसे मैंने नहीं टोका, मुझे भी टोका नहीं जाएगा। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की, उसके बाद सपा के प्रवक्ता की जवाब दे देता हूं। ये मेरे हाथ में भी वही कागज है,
पवन खेड़ा जी ने एक बार भी नहीं बताया 2007 से 2012 तक ये जो कमीशन 7.5 मिलियन यूरोस की दी गई, इस पे ये भी जांच करा सकते थे, लेकिन कराई नहीं, इन्होंने तो खाया और आज कोई उत्तर भी नहीं दिया। और दूसरी बात, फर्क ये है कि 10 साल में एक विमान ये नहीं लाए, कमीशन खोरी खुद करते रहे, चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, चाहे राफेल की खरीदी हो। और मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि 36 राफेल जहाज आ जाए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आ जाए। इससे ज्यादा मैं आज कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हमारी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में, आपकी गांधी परिवार में यही फर्क है कि आप 55 तक रह गए और हम 303 तक पहुंच गए। अब इत्र पे आते हैं। देखिए, है क्या, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार है इनका चरित्र, उसी की बदबू दूर करने के लिए ला रहे हैं ये इत्र। और मैं क्यों कहता हूं कन्नौज से बड़ा कोई शहर नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां इत्र का व्यापार सबसे ज्यादा होता है। आपको मालूम है, अखिलेश यादव जी के परिवार की सदस्य कन्नौज से चुनाव हार गई थी लोकसभा का। एक मिनट चुप करा लीजिए प्लीज। देखिए, तोते उड़ते हुए आते हैं, फिर मैं पिंजरा बुलाऊंगा, तोता बंद हो जाएगा, चला जाएगा वो बड़े-बड़े नेता अरे गलत, चुप कराइए प्लीज। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अभी तो आपने बोला आप तो इत्र लगा कर आए हैं, आप कूल है। लोग हमारे आसपास नहीं भटक सकते, आप लोग बैठा देते चैनल पे। लड़ते हैं जिनको चुनाव प्लीज चुप कराइए। अनुराग, अभी आपने बोला मैं इत्र लगा के आया हूं, मैं आज कूल रहूंगा। हार जीत का आप तो गौरव भाटिया, पवन खेड़ा सबको इत्र लगा रहे थे। समाजवादी इत्र अरे अनुराग भाई मेरा निवेदन तो स्वीकार कर लीजिए। छिड़किए। अच्छा ठीक है, देखिए रफेल से इत्र तक पहुंच गए। गौरव भाटिया बोलिए। धन्यवाद। देखिए, ये कैसा समाजवाद है, हम लोगों को मेहनत के पसीने की भी खुशबू आती है और ये लोग 10 लाख की साइकिल पे चलते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी होती है और 100 करोड़ का बंगला होता है, फिर इत्र लगाते हैं और कहते हैं दूर हटो जनता से, तुम्हारे पास से बदबू आ रही है। दूसरी बात, आप ये बताइए, मुजफ्फरनगर के दंगों में जो बदबू आई, कोई इत्र है इनके पास? अखिलेश यादव ने माफी मांगी। जो 5150 बलात्कार की घटना हुई, सर्वाधिक समाजवादी पार्टी की सरकार में जो बदबू आई, क्या उस महिला की अस्मिता लौटा सकते हैं? अखिलेश यादव ने माफी मांगी। और तीसरा, ठीक है, ओके। अनुराग 30 सेकंड में जवाब। जो अनुराग भदौरिया 30 सेकंड में जवाब। अनुराग उस बदबू को ठीक है, हटा सकते हैं कि जो जितना बड़ा गुंडा वो उतना बड़ा पद उसको मंत्री बना दिया जाएगा। बड़ा गुंडा तो रहेगा राज मंत्री बन जाएगा, छोटा गुंडा तो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री बन जाएगा, उससे छोटा गुंडा तो स्टेट में राज मंत्री बनेगा, उससे छोटा गुंडा तो उसको कहीं प्रवक्ता बना दिया जाएगा। मतलब आज के यहाँ प्रमोशन ऐसे हो रहा है जैसे गुंडा बड़ा तो पद बड़ा, मंत्री बड़ा। आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री भी अपराधी मुकदमे है। प्रभु अपने ऊपर से हटाए, अपराधी मुकदमे अपने ऊपर से हटाए। 114 ऐसे विधायक मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ित 65,000 टेंट में है, भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। रोशन चल रहा है। ऐसे गुंडे हैं जो धमकाने की बात करते हैं, ऐसे गुंडे जो महिलाओं की इज्जत के साथ खेलते हैं। अभी जनता देखना, मारेगी जूते, पता चलेगा। तिवारी वो कहता है कि जूते पड़ेंगे, अब की देखना 10 सीटें नहीं आने वाली तुम लोगों की। वो तो बहन ठीक है, भाषा की मर्यादा रखी जाए, भाषा की मर्यादा रखी जाए। देखिए, जनता का निर्णय जनता पे छोड़ा जाए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, भाषा की मर्यादा रखी जाए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। ने अपने गुनाह कबूल किए, हमें इसके लिए काफी एविडेंस भी मिले। राष्ट्रपति भवन में साल 2020 के लिए पद्म सम्मान दिए गए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इनके परिवार ने हासिल किया। साथ ही इस मौके पर राष्ट्रपति ने पीवी सिंधु और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को पद्म भूषण पुरस्कार दिया, जबकि कंगना रनौत और अदनान सामी समेत कई हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। क्रूज ड्रग्स पार्टी के केस की जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम ने शुरू कर दी। जांच टीम की अगुवाई डीडीजी विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ ज्ञानेश्वर सिंह क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी कई जगहों पर पहुंचे। क्रूज टर्मिनल पर विजिट करने के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम इस वक्त जो है बाहर निकल रही है। आप देखिए कि ये सामने गाड़ी जो आपको दिख रही है, इसमें डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जो विजिलेंस टीम के हेड हैं, वो इस वक्त जो है यहाँ से निकले हैं। पहले ही दिन एसआईटी ने गवाह प्रभाकर साहिल को पूछताछ के लिए बुला लिया। इसके अलावा केस से जुड़े तमाम लोगों से दोबारा पूछताछ किए जाने का अनुमान है। हमारी विजिलेंस टीम दूसरी बार जांच के सिलसिले में आई है। हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया जो कि जांच के लिए आवश्यक है।
संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से एक दिन पहले सिंघू बॉर्डर पर 32 जत्थों ने मिलकर आगे की रणनीति पर विचार किया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मामले में एक बड़ा दावा किया। उसका कहना है कि आरोपी उमर गौतम और मौलाना कलीम के ट्रस्ट को 100 करोड़ रुपए की रकम मिली, लेकिन वो इसके पूरे दस्तावेज नहीं दे पाए। उमर गौतम की संस्था तथा कलीम सिद्दीकी की संस्थाओं को लगभग 100 करोड़ रुपए आना ज्ञात हुआ है। हरियाणा में सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलने की वजह से राजस्थान के लोग भी तेल भरवाने के लिए हरियाणा पहुंचने लगे, जिससे राजस्थान के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसर गया और वो ग्राहकों के लिए भी तरस गए। राजस्थान के पेट्रोल पंप पर सन्नाटा बॉर्डर पे और हरियाणा के पेट्रोल पंप पर बाहर। वैट कम होने के बाद हरियाणा में राजस्थान के मुकाबले पेट्रोल करीब 17 रुपए जबकि डीजल करीब 10 रुपए सस्ता मिल रहा है। इतना अंतर होने की वजह से बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों ने राजस्थान में पेट्रोल भरवाना ही बंद कर दिया। 17 रुपए का सीधा 1 लीटर पे, और मेरी टंकी अभी रिजर्व में फुल करवा के ले जाऊंगा, 8 लीटर कम से कम आएगा। लेकिन कीमतों में अंतर का खमियाजा राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिकों को भुगतना पड़ा है और वो सरकार से मदद की गुहार लगाने को मजबूर हो गए। 1200 पेट्रोल पंप आज के दिन बॉर्डर के ये जो राजस्थान के बंद हो चुके हैं, बंद के यानी कगार पे कभी भी बंद हो सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पंढरपुर को बड़ी सौगात दी। उन्होंने वहां के लिए 2 नेशनल हाईवे के विस्तार की परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने तीसरी से 7वीं क्लास के लिए स्कूल 10 नवंबर से खोलने का फैसला लिया। साथ ही पहली और दूसरी के लिए स्कूल 15 नवंबर से खुल जाएंगे। शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा के साथ हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी मंदिर में दर्शन किए। शिल्पा अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां बिताने पहुंची हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे से पहले वहां के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठाई गई। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने इस स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की गुजारिश की। अगले हफ्ते पीएम की हरी झंडी के साथ ही इस स्टेशन में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी। महापुरुष के नाम पर रखा जाना चाहिए, जो मध्य प्रदेश की माटी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी। गुजरात के सूरत में गड़बड़ी के आरोपों पर एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। राज्य के ऊर्जा मंत्री मुकेश पटेल ने खुद पेट्रोल पंप पर पहुंचकर शिकायत की जांच की और तेल कम मिलने के आरोपों को सही पाया। इसमें 6 नजल के अंदर 10 ml, 15 ml, 20 ml पेट्रोल और डीजल में कमी आई। दिल्ली में एक महिला पर तेजाब फेंकने के आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि शादी से इनकार करने पर इसने महिला पर तेजाब से यह हमला किया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 पहुंचने पर हवा जहरीली हो गई। ताजनगरी आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 हो गया है और जो कार्बन की मात्रा है वो सामान्य से 32 गुना अधिक हो गई है। हवा में कार्बन की मात्रा बढ़ने से घर से बाहर निकले लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गईं। मास्क लगा के रखना चाहिए, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को प्रदूषण की वजह से। लालकृष्ण आडवाणी 94 साल के हो गए। इस मौके पर पीएम मोदी समेत कई नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। मैं पवन खेड़ा से इस दौर की शुरुआत करता हूं। देखिए समय में पास कम है तो 40-40 सेकंड 30-30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट रखिएगा। पवन खेड़ा, जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, आमतौर पर कहा जाता है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे पास है, उसमें कहा गया कि सौदे में किसी भी तरह का संदेह नहीं है, लोगों की धारणा के आधार पर फैसला नहीं होता। उसके बाद जनता की अदालत में गए। 2019 का चुनाव पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी ने राफेल पे लड़ा, उसके नतीजे भी हमने देखे। क्या आपको लगता नहीं है कि राफेल का खेड़ा जैसे कहते हैं छोड़ देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जनता के गले नहीं उतर रही है बात? अमीश जी, पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए तो यह तथ्य गलत है आपका। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, कुछ तथ्य उसके बाद आए हैं। ईडी की रेड उसके बाद हुई है, 2019 की मार्च में हुई है। उसमें जो तथ्य मिले हैं वो तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि अभी इसी सरकार के रक्षा मंत्रालय से गोपनीय दस्तावेज लीक हो रहे थे और वो दसौल्ट के पास जा रहे थे, जिसकी वजह से 41,000 करोड़ का नुकसान इस देश को हुआ है। तीसरी बात, अगर आप कहते हैं जनता ने इनको वोट देके सब कुछ तय हो गया उसके बाद वोट से, तो पिछली सारी सरकारों की जो ये गलतियां बताते हैं, नेहरू जी से शुरू करके, आज के बाद इनको बोलने से रोक दिया जाए, क्योंकि वो भी वोट से जीत कर आते थे।
तो ये कोई बात नहीं होती कि क्योंकि वोट मिल गया तो अब इन पर हम प्रश्न भी नहीं उठाएंगे, नए तथ्य आएंगे, नए सवाल खड़े होंगे। जांच की मांग हम आज नहीं 5 साल से कर रहे हैं, करते रहेंगे। जी, जहां और तक जब सुप्रीम कोर्ट की बात थी, सुप्रीम कोर्ट पे बाहर नहीं दिखेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट पे ये पूरा मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैंने बताया। गौरव भाटिया, गौरव देखिए अब समय की एक आदमी जेल में जाएगा। ठीक है सब एक आदमी जेल में जाएगा। ओके गौरव भाटिया 40 सेकेंड्स। देखिए ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा है। आज मैं कांग्रेस से पूर्णतः सहमत हूं। एक भ्रष्टाचारी खानदानी चोर जेल जाएगा। चक्की पीसिंग पूरी उम्र निकल जाएगी। 51 साल का बालक भी जेल जाएगा क्योंकि ये घूसखोर है। दूसरी बात, जनता की अदालत पे जीत नरेंद्र मोदी जी की हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर हमारी डील में लगाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और सीएजी ने कहा कि जो हमारी डील है वो 2.5% सस्ती है। जी जो दाम है, और 17% ठीक है। और जी देखिए इस चर्चा में बड़ी गर्मा गर्मी इस तरह की ठीक है गौरव भाटिया, अब आप भी थोड़ा गुस्सा ठंडा कर लीजिए अपना। पवन भाई को भी मैं बोलता हूं गुस्सा ठंडा कर ले। चर्चा हो गई, अभी मेरे पास आखिरी के 1.5-2 मिनट पड़े हैं तो इत्र पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर आ गया, प्रोफेसर आ गई आपके पास में आ रहा हूं और उसके बाद में आपके पास आता हूं। पहले अनुराग के पास चले जाता हूं। अनुराग भाई, क्या आपको लगता है ये इत्र वाली राजनीति से आप ये जो कमीशन वाला वार है इसको आप छुड़ा लेंगे पीछे? अनुराग 40 सेकेंड। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा कमीशन और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की सरकार में किया है, और योगी जी के पास कोई शब्द नहीं होते हैं कि अपने को 5 साल के काम गिनाए, इसलिए उड़न खटोला पे उड़ते रहते हैं, उड़ के हवा में बातें करते हैं, हवाई वादे करते हैं, फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर सारी बातें हवाई हो जाती हैं। क्योंकि इत्र, इसलिए मैंने बोला कि इत्र की जरूरत उनको बहुत है। मैंने कहा इत्र लगाएंगे तो कम से कम मोहब्बत उनके अंदर, मोहब्बत जनता की बातें करेंगे, इत्र लगा के आप भी मोहब्बत कीजिएगा। अमीश जी, हमको तो एक सवाल पूछना है कि ये हरा कुर्ता ये कितने जोड़ी कहाँ से सप्लाई हो रहा है, मुझे ये नहीं पता है। उसमें कमीशन कितना है? दूसरी बात, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए यही कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में यादवी समाजवाद है, और जब यादवी समाजवाद थोड़ा और बढ़ा ठीक है तो यादवी इस्लामी समाजवाद आ गया, और उसी का नतीजा था कि कैराना हुआ था, उसी का नतीजा था कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उसी का नतीजा ये था कि जो है वो हिंदुओं को कंपेंसेशन नहीं दिया गया था। और ठीक है। मेरे पास देखिए विषय मुझे लगता है कि हम भटक गए, लेकिन अनुराग भाई ये एक पवन जी भी है हमारे साथ, गौरव भाटिया भी हैं और प्रोफेसर रागी भी है। ये जो आपका जो इत्र है पवन जी, लगाएंगे समाजवादी इत्र आप भी क्या? ऑन अ लाइटर नोट पवन जी। जिन्हें आवश्यकता है वो लगाएं, हमें आवश्यकता नहीं। हमारे में देश की मिट्टी की सुगंध, आप में देश की मिट्टी की सुगंध है, वो तो खैर सभी में है। चलिए, और फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन इत्र से रफेल तक यही चुनावी मौसम में होता है। नमस्कार। और मेरी टंकी अभी रिजर्व में फुल करवा के ले जाऊंगा, 8 लीटर कम से कम आएगा। लेकिन कीमतों में अंतर का खमियाजा राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिकों को भुगतना पड़ा है और वो सरकार से मदद की गुहार लगाने को मजबूर हो गए। 1200 पेट्रोल पंप आज के दिन बॉर्डर के ये जो राजस्थान के बंद हो चुके हैं, बंद के यानी कगार पे, कभी भी बंद हो सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र